प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट, गायत्री परिवार का एक अकिंचन सा व्यक्ति, परम पूज्य गुरुदेव का एक शिष्य, आज पुनः आपके समक्ष हूं। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन उपयोगी सूत्र एक सद्वाक्य पर चर्चा करने के लिए, और वह सद्वाक्य है, सार्थक एवं प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। मित्रों, आज हर जगह हम सभी को ज्ञान बांटने वाले, उपदेश देने वाले दिखाई दे जाते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को, एवं दोनों अपने बच्चों को उपदेश देते रहते हैं। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर तो ज्ञानी बाबाओं की बाढ़ सी आ गई। परंतु यदि आप गहराई से सोचें, विचार करें कि आज जो ज्ञान या उपदेश हर जगह एक दूसरे को दिया जा रहा है, उसका असर क्या वास्तव में लोगों पर हो रहा है? आप पाएंगे कि कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि सभी उपदेश मात्र अपनी वाणी से दिए जाते हैं और इसीलिए उनका असर लोगों पर दिखाई नहीं देता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, सार्थक एवं प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हम कहते हैं, हमारे आचरण में उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए, लेकिन हमारे आचरण में असत्य है, तो हमारे उपदेश का कोई भी महत्व नहीं होगा। श्री भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्दाचरति श्रेष्ठस्य तत्देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इंग्लिश में एक प्रसिद्ध कहावत है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अर्थात आचरण शब्दों से अधिक बोलते हैं। यह कहावत भी हमें सिखाती है कि जो कुछ भी हम कहते हैं, हमारे आचरण में उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब हम अपने आचरण से उपदेश देते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आचरण में स्थिरता हो। अगर हम कभी कभी अच्छे आचरण का प्रदर्शन करते हैं और कभी कभी बुरे आचरण का, तो इससे हमारे उपदेश की प्रभावशीलता कम हो जाती है। यदि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमारे संस्कारी बने, तो पहले उन्हें स्वयं भी संस्कारी बनना होगा। यदि शिक्षक चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी अनुशासन में रहे, तो उन्हें स्वयं भी अनुशासित जीवन जीना होगा। और समाज में यदि हम सत्य, ईमानदारी और नैतिकता चाहते हैं, तो उसका प्रारंभ हमें अपने जीवन से करना होगा। जहां तक बच्चों का प्रश्न है, चिल्ड्रन हैव नेवर बीन वेरी गुड एट लिसनिंग टू देयर एल्डर्स, बट दे हैव नेवर फेल्ड टू इमिटेट देम। बच्चे बड़ों की बात सुनने में अच्छे नहीं होते, पर उनकी नकल करने में भी कभी असफल नहीं होते। इसलिए बच्चों को समझाने में माता पिता को विशेष रूप से सजग रहना आवश्यक है। मित्रों, महापुरुषों के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपने आचरण से उपदेश दिया और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, संत कबीर, गुरु नानक देव एवं
परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसे महापुरुषों ने अपने आचरण से लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान बुद्ध के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है कि भगवान बुद्ध के सत्संग में एक महिला ने कहा कि भगवान आपके ज्ञान के उपदेश मेरी समझ में नहीं आते एवं मेरे अंदर जगह नहीं बना पाते। बात आई गई हो गई। दूसरे दिन भगवान बुद्ध उसी महिला के घर भिक्षा लेने के लिए पहुंचे। महिला ने उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई थी। जब भगवान बुद्ध ने खीर के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ाया तो महिला ने देखा कि कमंडल गंदगी से भरा हुआ था। महिला ने कहा कि भगवान आपका कमंडल बहुत गंदा है, हम इतनी स्वादिष्ट खीर उसमें नहीं डाल सकते, पहले आप इसकी गंदगी को साफ करिए, फिर हम इसमें अपनी खीर डालेंगे। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। जैसे ये कमंडल गंदगी से भरा हुआ है, वैसे ही हमारा मन भी गंदगी से भरा हुआ होता है, और जब तक हम इसे साफ एवं खाली नहीं करते तब तक ज्ञान का उपदेश हमारे मन में उतर नहीं सकता। उस महिला को समझ आ गया कि ज्ञान का उपदेश अपने मन में धारण करने के लिए मन को पहले खाली एवं साफ करना आवश्यक है। महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन में अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया और फिर लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया। उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि कैसे अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। संत कबीर दास जी के बारे में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है कि एक बार एक नव दंपत्ति संत कबीर दास जी के पास गृहस्थ धर्म की शिक्षा लेने के लिए गए। संत कबीर दास जी उस समय धूप में बैठे हुए थे और उन्होंने गृहस्थ जीवन के बारे में उन्हें विस्तार से शिक्षा दी। जब वे बातें कर रहे थे तो संत कबीर दास जी ने अपनी पत्नी को आवाज दी एवं यह कहते हुए कि यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक दीपक जलाकर लाने के लिए कहा। संत कबीर दास जी की पत्नी ने एक दीपक जलाकर उनके पास रख दिया और चली गई। नव दंपत्ति ने संत कबीर दास जी से पूछा कि गुरुदेव यहाँ तो इतनी धूप है और आपने दीपक क्यों मंगवाया, और आपकी पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा। संत कबीर दास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अभी तक मैंने आप लोगों को अपनी वाणी से गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी थी, परंतु अब यह शिक्षा हमने आपको अपने आचरण से दी है कि पति पत्नी के बीच आपसी समझदारी एवं एक रूपता बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच विश्वास और सहयोग ऐसा होना चाहिए जिससे वे एक दूसरों की जरूरतों को समझ सकें और साथ में सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। गुरु नानक देव जी ने भी अपने जीवन में अपने आचरण से लोगों को सिखाया कि कैसे हम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं और इससे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन भी इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने तप, त्याग, सेवा और संयम से जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी से लाखों लोग प्रेरित हुए। उन्होंने केवल भाषण नहीं बल्कि जीवन जी करके लोगों को शिक्षाएं दी, प्रेरणाएं दी। एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग भी है गुड़ वाला, आप सब लोगों ने सुना भी होगा। एक संत ने जो पहले स्वयं गुड़ खाते थे, एक बच्चे को तब तक गुड़ ना खाने की शिक्षा नहीं दी जब तक उन्होंने स्वयं भी गुड़ खाना बंद नहीं कर दिया। यही है वाणी से अधिक आचरण की शक्ति। मित्रों, जब हम अपने
आचरण से उपदेश देते हैं तो इससे न केवल दूसरों के जीवन में परिवर्तन आता है, बल्कि हमारा अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और अधिक प्रयासरत होते हैं। आचरण का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। अगर हमारा आचरण अच्छा है तो इससे हमारे संबंधों में सुधार होता है। मित्रों, वास्तव में ये दुनिया उपदेशों से नहीं, आचरण से बदलती है। शब्द क्षणिक होते हैं और चरित्र स्थायी। यही गुरुदेव का मूल संदेश है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म का पालन केवल पढ़कर या सुनकर नहीं होता, पुण्य और सत्कर्म करके होता है। उपनिषद में भी आता है, सत्यम वद धर्म च, सत्य बोलो एवं धर्म का आचरण करो। अंत में परम पूज्य गुरुदेव के इस अमृत सूत्र सद्वाक्य सार्थक एवं प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। से हमें ये समझना आवश्यक है कि सच्ची प्रेरणा और प्रभावी उपदेश के लिए जो कुछ भी हम कहते हैं, हमारे आचरण में उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छे आचरण का प्रदर्शन करना चाहिए और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में अपने बच्चों एवं प्रियजनों को सार्थक एवं प्रभावी उपदेश दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा हमको आचरण से उपदेश के महत्व को समझने में मदद करेगी और हमको अपने जीवन में अच्छे आचरण का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। तो मित्रों, आज इतना ही। शीघ्र मिलते हैं युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक अन्य जीवन उपयोगी सूत्र सद्वाक्य पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। तो यदि गुरुदेव के इन विचारों ने आपकी भावनाओं को जरा सा भी छुआ हो, आपको जरा सा भी प्रभावित किया हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको इस श्रृंखला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के अन्य विचार प्राप्त हो सकें। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से किसी आय को अर्जित करना नहीं है, बल्कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को चर्चा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो कुछ आपने सुना सभी गुरुदेव का ही है। मुझ में इतनी प्रतिभा एवं शक्ति कहाँ है जो अपनी बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। परम पूज्य गुरुदेव की जय।